दोस्तों, राम ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम और एक टाइम लिस्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं और सवाल जवाब के साथ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सवाल क्या है? कर्म क्या है? कर्म कौन कौन से होते हैं और कर्म फल के फल से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? जवाब है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ करता ही है। बोलता है, सोचता है, चलता है, कमाता है, किसी की मदद करता है, किसी से झगड़ता है। ये सब कर्म है। कर्म का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी हम सोचते, बोलते और करते हैं वो सब कर्म के अंतर्गत आता है। क्योंकि हर विचार, हर शब्द और हर काम एक तरंग की तरह पूरे ब्रह्मांड में निकलता है और वही तरंग किसी न किसी रूप में वापस लौटकर हमारे पास आती है। उसी को कहते हैं कर्मफल। अब समझिए, कर्म 3 तरह के होते हैं। संचित कर्म, ये वो कर्म है जो हमने कई जन्मों में जमा किए हैं। जैसे एक बैंक में हमने कर्मों का डिपॉजिट जमा कर रखा है, अभी उसका ब्याज मिलना बाकी। प्रारब्ध कर्म, ये वही हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए सक्रिय हो चुका है। यानी जो सुख दुख, सफलता असफलता या रिश्तों में जो अनुभव आप अभी कर रहे हैं वो शब्द प्रारब्ध कर्म का फल है। क्रियमाण या आगामी कर्म, जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य को गढ़ रहे हैं। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म रुकते नहीं है, बस रूप बदलते रहते हैं। अब सवाल ये आता है, कर्म के फल से कैसे मुक्त हुआ जाए? जवाब है, क्योंकि यही असली जंजीर है। हम कर्म से बंधे नहीं होते, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति से बंध जाते हैं। हम सोचते हैं मैंने इतना अच्छा किया फिर भी फल वैसा नहीं मिला, या मैंने मेहनत की तो मुझे जरूर कुछ अच्छा मिलना चाहिए। यही से बंधन शुरू होता है। फल पाने की इच्छा ही दुख का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। क्योंकि जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो हम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, और जब फल की चिंता नहीं रहती तो मन शांत हो जाता है। अब समझिए एक सरल उदाहरण से। मान लीजिए आप एक किसान हैं। आप खेत में बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप बारिश को नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं ना। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, पर फल यानी फसल कैसे होगी वो आपके हाथ में नहीं। अगर आप फल पर अटके रहेंगे तो हर साल चिंता, डर और दुख में रहेंगे। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे, यानी मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ, परिणाम जैसा भी हो वो ईश्वर की इच्छा, तो आप हमेशा शांत रहेंगे। अब बात करें व्यवहारिक रूप से फल की चाह छोड़ने की। हर कर्म से पहले एक संकल्प लीजिए, ये काम मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ, फल की इच्छा उनकी इच्छा पर छोड़ता हूँ। ध्यान या प्रार्थना कीजिए। ध्यान में बैठिए और अनुभव कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की लीला है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। इससे मैं कर रहा हूँ वाला अहंकार धीरे धीरे मिटता है। कर्म करते समय आनंद रखिए, परिणाम नहीं। अगर कर्म आनंद से हो और फल ईश्वर पर छोड़ा जाए तो जीवन मुक्तिमय बन जाता है। चौथा है, सेवा और दान का अभ्यास कीजिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो कर्म का चक्र हल्का होने लगता है। एक उदाहरण से समझिए। एक राजा था जो बहुत धार्मिक था, पर हर काम का फल चाहता था। अगर मंदिर बनवाता तो सोचता मुझे स्वर्ग मिलेगा, अगर दान करता तो सोचता मेरा नाम इतिहास में रहेगा। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, राजन तुम तो व्यापारी हो, भक्त नहीं। तुम हर बार भगवान से सौदा करते हो। राजा चौंक गया, कैसे सौदा? साधु ने कहा, तुम सेवा करते हो पर बदले में कुछ मांगते हो। जब तक मांग है तब तक बंधन है, और जब मांग खत्म तभी मुक्ति। उस दिन से राजा ने संकल्प लिया, और जो भी करूँगा केवल भगवान को समर्पित भाव से करूँगा। और धीरे धीरे वो शांति उसे मिलने लगी जो किसी फल में नहीं थी। यानी कर्म करते हुए भी अगर हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण कर दे तो कर्म का बंधन मिट जाता है। कर्म से भागना नहीं चाहिए, कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है और फल की इच्छा जीवन को उलाझती है। जब इंसान करने वाला बनता है तो दुख आता है, और जब माध्यम बनता है तो ईश्वर काम करते हैं, और यही सच्चा निष्काम भाव है। अंत में निष्कर्ष यही है, कर्म से मुक्ति का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम करते हुए मैं कर रहा हूँ का भाव छोड़ना है। जब तक अहंकार रहेगा कर्म का फल भी बांधेगा, और जब समर्पण होगा तो वही कर्म पूजा बन जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आज की लंबी थी, आपको ये पसंद आई हो सीखने में तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। और ऐसी ही टाइमलेस वीडियो आती रहेंगी। आप सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, ईश्वर के कार्य का माध्यम बनिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।